गोवा 350 km। यह एक हॉरर सस्पेंस मूवी है। कहानी की स्टार्ट होती है एक जंगल से, जहां अंधेरी रात है और सुनसान सड़क पर एक गाड़ी रुकी है। उसमें से एक आदमी बाहर आता है और एक बोरी में कुछ तो था, शायद किसी की लाश। वह बोरी उठाकर एक जगह लाता है और सीटी बजाता है। बोरी पहाड़ी से नीचे फेंक कर चला जाता है। जैसे ही वो गाड़ी में बैठता है, उसे एक कॉल आता है। कॉल पर एक लड़की कहती है, राज तुम घर पर आ जाओ, यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई है। अब कहानी शिफ्ट होती है एक घर पर, जहाँ दोनों पति पत्नी हैं। दोनों भी बड़े मायूस बैठे हैं। पति हॉल में और पत्नी बेडरूम में है। तभी उस लड़के की बहन आकर उससे बातें करती है। उसकी बातों से लगता है इन दोनों की नई नई शादी हुई है और ये जल्द ही गोवा जाने वाले हैं। अब पति बेडरूम में जाकर सोता है और दोनों भी कुछ बातें सोचते हैं। उनकी लव मैरिज ही थी, पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग से उनके बीच ये दरार है। अमय और उसकी बेस्ट फ्रेंड रुचिता, इन दोनों में कुछ तो चल रहा है, ऐसा वैदेही को लगता था। उसकी वजह से इन दोनों का ब्रेकअप ही हो गया था। अब अमय उसकी बेस्ट फ्रेंड को आकर यह सब बताता है। इनकी बातों से लगता है वैदेही अमय की इस फ्रेंड से जल्दी थी। अमय वैदेही को बहुत समझाता है, पर वैदेही कुछ सुनती ही नहीं। अब अमय एक दिन उसकी फ्रेंड से मिलकर नौकरी लगने की न्यूज़ देता है। वह पार्टी मांगती है। अब रुचिता को मिलती है वैदेही। वो भी उसे समझाने की कोशिश करती है, पर वह कुछ सुनती ही नहीं। और 4-5 सालों बाद, यानी 2 महीने पहले, अमय रुचिता से मिला था। रुचिता से वैदेही के बारे में पूछता है। वह कहती है, तू उसे भूल जा, वरना उसके पापा से बात कर कर डायरेक्ट उससे शादी ही कर ले। अब एक दिन रुचिता वैदेही से मिलती है और अपने फियांसे से वैदेही को मिलवाती है। अब वैदेही को यह समझता है कि अमय और रुचिता में ऐसा कुछ अफेयर नहीं था। अब अमय वैदेही के पापा से मिलता है और सब सच सच बताता है। अब रात में वैदेही के पापा वैदेही को समझाते हैं कि अमय अच्छा लड़का है, तू अमय से ही शादी करना। अब कहानी आती है प्रेजेंट में, जहाँ सुबह हुई थी। अमय काम पर चला जाता है, वैदेही से कुछ बात नहीं करता। अब रात में ये दोनों गोवा जाने के लिए निकलते हैं। अमय की माँ उसे कहती है, आज अमावस है, रात हो रही है, तुम गोवा मत जाओ, पर वह कुछ सुनता ही नहीं। अब वैदेही और अमय अपनी गाड़ी से निकलते हैं गोवा के लिए। बीच रास्ते में उनकी गाड़ी अचानक से बंद हो जाती है। अमय देखता है इंजन गर्म हो गया था, इसीलिए गाड़ी बंद हुई थी। वह पानी डालकर गाड़ी का इंजन ठंडा करता है और सिगरेट जलाता वहीं बाहर खड़ा होता है। अमय देखता है माइलस्टोन पर लिखा था गोवा 350 km। अब अमय गाड़ी में आकर गाड़ी स्टार्ट करता है। अब अमय वैदेही से कहता है, अपना जब ब्रेकअप हुआ था, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आई थी? उनकी बातों से लगता है वैदेही अभी भी अमय से नाराज़ है। अब दोबारा उनकी गाड़ी बंद हो जाती है। अमय उतर कर देखता है तो गाड़ी का इंजन गर्म था। वह सोचता है अभी तो पानी डाला था। वह फिर से पानी डालता है। उसकी सिगरेट की पैकेट वैदेही गाड़ी से बाहर फेंक देती है। अमय सड़क पर देखता है कोई भी गाड़ी आ नहीं रही थी। अब वो गाड़ी स्टार्ट करता है। फिर से उसे वही गोवा 350 km वाला माइलस्टोन दिखता है। वैदेही से वह कहता है, पर वह कहती है, मुझे नहीं मालूम, मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। अब वो गाड़ी स्टार्ट कर गाने सुनते हुए आगे बढ़ते हैं। अब तीसरी बार उनकी गाड़ी बंद हो जाती है। तभी माइलस्टोन के पास मगर अमय काफ़ी डर जाता है। वह गाड़ी से उतर कर देखता है, उसे कुछ समझ नहीं आता। अब उनके पास पानी भी नहीं था। वह देखता है सड़क बहुत ही सुनसान थी, उनके सिवा यहाँ कोई नहीं था। उसके पास सिगरेट न होने के कारण वह थोड़ा गुस्सा होता है। तभी एक गाड़ी तेज रफ्तार से वहां से गुजरती है। वैदेही नीचे उतरती है तो अमय उसे फिर से बैठने को कहता है। वह गाड़ी में बैठ जाती है। अब गाड़ी अचानक से स्टार्ट होती है। अमय अंदर आकर गाड़ी स्टार्ट करता है। वही माइलस्टोन देख दोनों डर जाते हैं। तभी उनकी गाड़ी थोड़ी चलकर बंद हो जाती है। अमय
अब उनकी गाड़ी के टॉप पर हमें दिखती है एक आत्मा। गाड़ी बंद होने के कारण अमय उतरकर देखता है। तभी वैदेही की साइड का दरवाज़ा अपने आप खुलता है और अमय देखता है तो उसे वही आत्मा दिखती है। वो कुछ कर नहीं पाता। उससे पहले वो आत्मा वैदेही को बाहर खींचने लगती है। वह आत्मा वैदेही को खींचकर जंगल की ओर ले जाती है। अमय उसके पीछे पीछे भागता है। उन दोनों को कुछ समझ नहीं आता। वह बहुत डरे हुए थे। तभी अमय उसके सामने हाथ जोड़कर कहता है, हमने तेरा क्या बिगाड़ा, तुम ऐसे क्यों कर रही हो। तो वह आत्मा कहती है एक गाड़ी का नंबर अमय से, और अमय से कहती है उस गाड़ी में एक आदमी है, तुम उसे यहाँ ले आओ वरना मैं तुम्हारी बीवी को मार दूंगी। आत्मा खुद की लाश अमय को दिखाती है। अमय बहुत डरता है। वह भागते हुए उस गाड़ी को ढूंढने निकलता है। अब वह आत्मा वैदेही से कहती है, तेरा पति तुझसे बहुत प्यार करता है। मैं भी राज से बहुत प्यार करती थी। और खुद की कहानी वैदेही को सुनाती है। इस आत्मा का नाम था मनु और राज इसका डांस टीचर था। वह मनु को प्रपोज करता है। मनु भी उसे हाँ कहती है। जिस आदमी ने कोई लाश यहाँ फेंकी थी वही आदमी राज था, यह हमें समझता है। अब राज मनु के पास आता है तो वह बहुत रोती है और राज से कहती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरे डैड को अगर पता चला तो वो मुझे मार ही देंगे। राज कहता है, ये तुम किसी से मत कहना। बेचारी मनु बहुत अंधी थी इसके प्यार में। मनु के डैड को एक दिन इनके अफेयर के बारे में पता चल जाता है। वह कहते हैं, उस आदमी की हैसियत नहीं है हमारे घर के दामाद होने की। वह तो हमारे घर का वॉचमैन भी हो इतनी उसकी औकात नहीं है। जब राज मनु के पास आता है तो वह बहुत रोती है और राज से कहती है, चलो हम शादी कर लेते हैं। राज कहता है, मैं सेटल नहीं हूँ, मुझे डांस एकेडमी खोलनी है, मुझे 20 लाख रुपए की ज़रूरत है। अब मनु घर से भागने का प्लान बनाती है। कहती है, मैंने 15 लाख कैश लिए हैं, तुम आ जाओ। वह कहता है, और 5 लाख देखो। मनु कहती है, ज्वेलरी भी ले लूँगी। अब वह दोनों घर से भागते हैं। मनु बहुत खुश थी और रात में एक सुनसान सड़क पर राज उसे लाता है और मनु को कहता है, बारिश की वजह से गाड़ी बंद हुई। बेचारे मनु शादी के सपने सजा रही थी। वह कहती है, तुम बहुत अच्छे हो, तुम मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ोगे। राज कहता है, अगर मैंने धोखा दिया तो। मनु कहती है, मैं जान ले लूँगी तुम्हारी। राज उसे गले लगाकर चाकू से वार करता है और मनु को मार देता है। और उसने मनु को मारकर इसी झाड़ी में फेंक दिया था। अब कहानी आ जाती है प्रेजेंट में, जहां अमय उस राज की गाड़ी का पीछा करता एक होटल में आता है। यहाँ ये समझता है कि मनु अकेली नहीं थी जिसे फंसा कर राज ने मारा था। वो कहीं लड़कियों को मार चुका था और कहीं लड़कियों को मारने की फिराक में था। वह गाड़ी जैसे ही स्टार्ट करता है, अमय चाकू लेकर राज की गाड़ी में बैठा था। अमय राज से कहता है गाड़ी पीछे घुमाने को। अब राज की गर्दन पर चाकू था। वह अमय की बात मानकर गाड़ी घुमाता है, मगर एक जगह आकर वो अमय को मारने लगता है। इन दोनों में अब फाइट होती है, मगर अमय राज पर भारे पड़ता है। दोनों भी जख्मी थे। राज को अमय बेहोश कर देता है और बांधकर उसी जगह पर लाता है। अब वैदेही को राज देखता है, मगर अब वैदेही का अंदाज पूरा बदल गया था। उसमें मनु की आत्मा थी। वह मनु की लाश को गाड़ी में डालती है और राज से बातें करने लगती है। अमय ये सब देखता है। अब उसकी बातें सुन राज बहुत डरता है। वैदेही राज को मार देती है। अमय डरता है। उसे लगता है इसका इल्ज़ाम मेरे बीवी पर आ जाएगा। अब उस गाड़ी में थी मनु की लाश और राज की भी लाश। वैदेही उस गाड़ी में डाल देती है और गाड़ी चलाते हुए एक
पेड़ से टकराने ही वाली होती है। अमय रोता है, कहता है, मेरी बीवी को कहाँ ले जा रहे हो? वह बहुत चिल्लाता है। उसे लगता है अब गाड़ी के साथ मेरी बीवी भी मर जाएगी। अमय रोने लगता है, पर मनु ने वैदेही को गाड़ी से ढकल दिया था। अब दोनों पति पत्नी खुश होते हैं। वैदेही को भी अमय की अच्छाई पता हो गई थी। वह खुद को लकी समझती है और अमय उसके पास है